हेलो दोस्तों, नमस्कार। सृष्टि क्लासेस बाय पीके सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर मैथ चल रहा है और मैथ का आज का टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसी को लेकर के आज टॉपिक आए हैं और इसको आराम से समझिएगा और इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका जो टॉपिक है आज का प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। आजकल सभी लोग मार्केटिंग करते हैं तो बार्गेनिंग करना पड़ता है। जिस वस्तु को जितने में खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जब भी किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और उसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम लोग बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब इन्हीं में हमको लाभ और इसी में हमको हानि होता है। किसमें? क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य में ही हमको लाभ होता है और क्रय मूल्य में ही हमको हानि होती है। तो इसको कैसे निकाला जाता है लाभ और हानि? तो क्रय मूल्य से ही निकालते हैं। कैसे? आइए देखते हैं इसके बारे में। अगर पूछा जाए कि लाभ कैसे निकालेंगे, किसी चीज़ में हमको लाभ कब होता है? कब होगा? जब विक्रय मूल्य में हम जो है क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा। अगर हमको लाभ निकालना है तो जो हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा जो है लाभ निकल आएगा। अब हमको निकालना है हानि। हानि कैसे निकालेंगे? हानि जो होता है क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। किसको? विक्रय मूल्य को। तब हमारा क्या निकल आता है? हानि। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देते हैं। और जब हानि निकालना होता है तो क्रय मूल्य से हम लोग विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। हमारा जो है हानि निकल आता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। अगर पूछ ले कभी लाभ का परसेंटेज कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको? कितने का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य और गुणे में 100। अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। कितने का लाभ हुआ और उसमें जो है क्रय मूल्य भाग देके 100 का गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? परसेंटेज आएगा। अगर हानि निकालना है तो हानि परसेंटेज बराबर निकालना कैसे? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका जो है हानि परसेंटेज निकल आएगा। लाभ प्रतिशत कितना होता है और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ये इजी हो गया। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए कैसे किया जाता है और हानि परसेंटेज निकालने के लिए कैसे किया जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड एक दो सवाल करते हैं, फिर देखते हैं कैसे निकाला जाता है।
जैसे सवाल दिया है, किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर 110 रुपए में खरीद कर 114.40 रुपए में बेच देने पर कितना लाभ होगा? कितना लाभ होगा? ये आपका सवाल दिया है कि कोई वस्तु है 110 रुपए में उसको खरीदा गया और उसको 114 रुपया और 40 पैसा में बेचा गया, तो आपसे पूछा गया लाभ हुआ कि हानि। तो देखो सिंपल सी बात है कि 110 में खरीदा, 114 रुपये 40 पैसा में बेच दिया, तो 14 ज़्यादा ही है ना, तो आपको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालना है? कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या होता है, अभी बताया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है? 110 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 114.40 रुपये। ठीक, हमको निकालना है लाभ। तो अभी बताया गया है आपको कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 114.40। इसमें क्या करना है? माइनस कर देना है आपको 110 रुपया। हटा दीजिए 0 4, यहाँ पर आ गया 3, इसके बाद 0 0, कितना आ गया? 3.40 रुपया। यही आपका प्रॉफिट हो गया, यही आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। देख लीजिए, कोई वस्तु है 110 रुपये की आपने खरीदा उसको, और उसको आपने कितने में बेच दिया? 114.40 पैसे में। 114 सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 रुपया 40 पैसे का क्या होगा? यहाँ पर लाभ हो रहा है। 110 रुपया में खरीदा है और 114.40 रुपये में उसको आपने बेच दिया। पूछ रहा आपसे लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना हो गया आपको? 4 रुपये और 40 पैसे। अगर आपसे यही पूछ लेता कि लाभ परसेंटेज बताइए, तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे? लाभ निकल आया आपको कितना? 4 रुपया 40 पैसा। 4 रुपये 40 पैसा आपका लाभ निकल आया। अगर आप पूछ ले कि लाभ परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र क्या होता है? लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, इसके बाद गुणे में 100%। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। लाभ कितना था? 4 रुपये 40 पैसे का। क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपया। और क्या करना है? 100 का गुणा कर देना है। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 काट दिया, 0 फिर बढ़ा दिया, आगे कितना आ गया? 440 बटे 110 गुणे 10। इससे 0 कट गया, इससे 4 कट गया, कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। ये दशमलव कट गया, यहाँ पर कितना परसेंट आ गया? 4%। तो लाभ परसेंट कितना आ गया यहाँ पर? तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः लाभ प्रतिशत बराबर 4%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक रेडियो एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर
1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में 1862 रुपये में बेचने पर कितनी हानि होगी। चलिए इसको लगाइए आप लोग और देखिए इसमें क्या निकालना है, हानि निकालना है और हानि परसेंटेज निकालना है। तो सूत्र आपको पता ही है कैसे करना है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है 1960 और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है आपका 1862। सिंपल सी बात है, ज़्यादा में खरीदा गया और कम में बेचा गया तो इसमें हानि होनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि। यहाँ पर क्या निकालेंगे, हानि। हानि किस कैसे होगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, माइनस का विक्रय मूल्य तो बराबर 1960 माइनस कर दीजिएगा 1862। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 15, 15 में 6 गया 9, कुछ नहीं। कितने रुपए घाटा आ रहा है, 98 रुपये का उसको घाटा हो रहा है, यानी उसको हानि हो रही है। अब हानि परसेंटेज निकाल लीजिए। तो हानि परसेंटेज कैसे होगा, हानि प्रतिशत बराबर यहाँ पे लिखेगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 में परसेंटेज बराबर हानि कितने का हो रहा है, 98 रुपये का। यहाँ पर क्या लिखिए 98, क्रय मूल्य कितना है 1960 गुणे का 100। इससे 0 कटा, इससे 0 कट गया, 98 बटे कितना हो गया 196 गुणे 10। इसको काट दीजिएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5। उसको 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। उसको 5% की हानि हो रही है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया कि हानि कैसे निकालना है और लाभ, हानि परसेंटेज कैसे निकालना है और लाभ परसेंटेज कैसे निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप पॉज करके आप देख सकते हो, उसको समझ सकते हो अगर जल्दी है तो। अगला सवाल है, विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपये में क्या किया, बेचकर 4% का लाभ कमाया। 4% का क्या किया, लाभ, यानी उसको प्रॉफिट हुआ, लाभ कमाता है। इसके बाद तो आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, मतलब विक्रय मूल्य दिया है 8,580 रुपये, तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर x मान लीजिएगा। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 8,580 रुपये और लाभ प्रतिशत बराबर दिया है 4%। तो सबसे पहले क्या निकालना है, हमको लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर कैसे निकालते हैं, लाभ होता है कि जब कोई सामान हम खरीदते हैं और उससे ज़्यादा वस्तु में बेच देते हैं तो हमको क्या हो जाता है, लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पर 8,580 माइनस का क्रय मूल्य कितना माना है आपने x, ये आपको निकल आया लाभ। कितना आ गया, लाभ। अब निकालना है लाभ परसेंटेज, लाभ
परसेंटेज क्या होता है, जितना आपको लाभ हुआ है, जितना लाभ हुआ है, तो लाभ कितना है 8580 माइनस एक्स बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है x गुणे में 100। यही होगा इसका जो है 8580 माइनस एक्स। आगे देखते हैं। या विक्रय मूल्य बराबर होगा x गुणे 104 बटे 100। या इसको काट दीजिए किससे, 26 चौको 104, 4 से और यहाँ पर 25 आ जाए, कितना आ गया 26x बटे 25। विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका 26x बटे 25 रुपया। और 26x बटे 25 किसके बराबर है 8580 के, 8580 के बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिएगा। इधर कितना आ गया 26x बराबर 8580 गुणे 25। या x बराबर आ जाएगा 8580 गुणे 25 बटे 26। इसको काटते हैं हम। पहले किससे 2 से काटा, 2 प्यारा आ गया इधर, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18। इसके बाद 13 3 39, 13 3 39, 13 से कट जाएगा 13 3 39, इसका 13 3 39 0। एक्स बराबर कितना आ गया 330 गुणे 25। इसका गुणा कर दीजिएगा 25 शून्य 25 त्रिका 75, हंसी लाया 7, 25 त्रिका 75 और 75 7 82। एक्स बराबर कितना आ गया 8250 रुपया। और आपने एक्स क्या माना था, एक्स माना था अपने क्रय मूल्य, यही आपको निकालना था। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, क्रय मूल्य 8250 रुपया। 8250 में किसी वस्तु उसने क्या किया था, खरीदा था और उसको 8580 में बेच दिया था। इसके बाद उसने 4% का लाभ कमाया था। अब आप इससे लाभ भी निकाल सकते हो कि लाभ कितना आया। तो 8580 में से 8250 घटा दीजिएगा 03 और 330 रुपये का उसको लाभ हुआ। वो जो आप निकल के आया ये आपका क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। ठीक।